Hello students, today in this video, students we will concentrate on exercise 3.2. Now before going to exercise 3.2, let us study some type of circles. Now here if you will see the first type here, see the circles are two different circles with radii. One is 1.5, one is 1. So these are two different circles. Same here, if we will see two circles with same radii. So these are congruent circles. Now if you will see here students, यहाँ पे देखो सेंटर दोनों का सेम है. ये स्मॉलर सर्कल का भी सेम है और बिगर सर्कल का भी सेम है. तो जब सेंटर सेम होते हैं और रेडियाई अलग होती है तो ऐसे सर्कल्स को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. दे आर नॉट टचिंग ईच अदर बट दे आर सेंटर इज सेम एंड रेडियाई आर डिफरेंट, सो दे आर कॉन्सेंट्रिक. तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक हम लोग बहुत से ड्रॉ कर सकते हैं जिसका सेंटर सेम है. ओके, नाउ इफ यू विल सी हियर स्टूडेंट्स, अब आप अगर यहां देखोगे तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ए पॉइंट पर और एक बी पॉइंट पर. तो सच सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. Intersecting circles. Okay, circles intersecting at two different points. एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. Now if this, we will see this one. See this circle, these two. These circles are touching each other at a single point. Take A, center P and Q, and they are touching each other at a single point A. So such circles are circles touching externally. Now if we will see, here we will write circles touching externally. And here see the circles, ये उसका सेंटर है O और P और उनका दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही है. So they are touching each other at A internally. So circles touching internally. So these are different types of circles, two different circles with different radii. Here congruent circles with same radii. These are concentric circle with same center. Intersecting circles मतलब ये दोनों एक दूसरे को intersect कर रहे हैं. Circles touching externally, circles touching internally. Now here we will concentrate on these two concepts. Circles touching externally and circles touching internally. Now students see here, circles are touching externally at a single point A. P and Q are the centers. Okay, here also if we will see, internally touching, सर्कल्स टचिंग इंटरनली. यहां पर भी ये जो सेंटर है वो बिगर सर्कल का है और ये सेंटर है वो स्मॉलर सर्कल का है और ये उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इन 3.2 वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर. अगर आप देखोगे तो PA ये उसका रेडियस है. PA ये तीनों को लीनियर आपको बताना. जब भी आप सम करोगे ना तो आपको बताना है
कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। आपको क्या लिखना है? इफ टू सर्कल्स, दोनों केस में आप लिखोगे, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली और इंटरनली, अगर एक्सटर्नली है तो एक्सटर्नली लिखो, इंटरनली है तो इंटरनली लिखो, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ए, हियर ऑल्सो ए, point of contact lies on the line joining their centers. After this, आप एक्सटर्नली के लिए इस तरह कोलिनियर लिखोगे। देखो, एक्सटर्नली के लिए लिखोगे P डैश A डैश Q। ये सेंटेंस लिखने के बाद P डैश A डैश Q, मतलब ये कोलिनियर है। ओके, और यहां पे लिखोगे P डैश Q डैश A, P डैश Q डैश A, ये कोलिनियर। ये सेंटेंस लिखने के बाद आपको ये सेंटेंस लिखना है, सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज डिस्टेंस PQ। हियर ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज डिस्टेंस PQ। तो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब भी इंटरनली एक्सटर्नली होगा तो आपको पहला ये सेंटेंस लिखना है और फिर कोलिनियर बताना है। नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, आपको बस ये R1 है और ये R2 है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट। अगर आपको कैपिटल R लेना है तो कैपिटल R लो, स्मॉल r लेना है तो स्मॉल r। अभी यहां पर दिस इज PQ। नाउ पे अटेंशन, PA is the radius of the bigger circle and QA is the radius of the smaller circle. PA is the radius of the bigger circle, QA is the radius of the smaller circle. यहाँ पे देखो PA is the radius of the bigger circle and QA is the radius of the smaller circle. तो distance PQ. स्टूडेंट्स एक्सटर्नली के लिए डिस्टेंस PQ मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। आपको क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। सो डिस्टेंस PQ इज PA प्लस AQ। डिस्टेंस PA प्लस डिस्टेंस AQ, क्योंकि वो कोलिनियर है, दैट इज R1 प्लस R2। R1 प्लस R2। अगर आपने कैपिटल R लिया है तो R प्लस R, आपको जो लेना है वो लो। एक्सटर्नली में रेडियस ऐड होगी टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, और इंटरनली में देखो ये कोलिनियर है ना, सो डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज PA, पूरा PA माइनस QA, दैट इज PA is R1 and this is R2, so R1 माइनस R2, या फिर आप R माइनस R भी ले सकते। सो स्टूडेंट्स एक्सटर्नली सर्कल है तो यू हैव टू ऐड R1 प्लस R2, या फिर R प्लस R ले सकते हो। और अगर इंटरनली है तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज R माइनस R। आपको सिर्फ क्या लिखना है, ये सेंटेंस लिखना है, टू सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, P डैश A डैश Q, ये आपको बताना है, P डैश A डैश Q। और फिर आपको डायरेक्ट लिखना है, आपको ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है डिस्टेंस PQ इज R1 प्लस R2।
and here distance PQ is, ये टीचर ने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए रखा है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो R1 minus R2. So this is internally and this is external. Even sums में भी आपको ये स्टेप लिखना है, कोलिनियर बताना है, और प्लस और माइनस डिपेंड्स ऑन वेदर दे आर एक्सटर्नल और इंटरनल. ओके ओके, नाउ लेट अस मूव टू द practice set 3.2. 6 students. First question. Two circles having radii 3.5 and 4.8 touch each other internally. Now find the distance between their centers. अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है ऐसा 3.5 लेके या 4.8 लेके, बस आपको बताना है कि R1 is 4.8 and R2 is 3.5. Okay, now let us solve. Solution. See here students, I have drawn two circles, one with center A, another is center B, and their point of contact is P. The circles touching internal. अब पहले आप इनका रेडियस बता देंगे. अब रेडियस क्या है देखो, बिगर सर्कल का रेडियस है AP. पहले हम इनको ज्वाइन करें, और ये जो बिगर सर्कल है इसका रेडियस है AP. सो AP इज R1 और स्मॉलेस्ट सर्कल है उसका रेडियस है BP. So BP is R2 and this AB is the distance between the two centers. AB is the distance between the two centers. यही पूछा है ना, find the distance between their centers. तो AB is the distance between the two centers. तो to find क्या है हमारा, to find is distance AB. So how we will write? Two circles touching each other internally two circles, sorry, one point we have missed. Two circles with center A and centers A and B touch each other internally at point P. That is, point P lies on line joining their centers such that A dash, B dash, P. ओके, क्योंकि जब तक कोलिनियर नहीं है, बताएंगे नहीं हम लोग, तब तक हम लोग माइनस नहीं बता सकते हैं. इंटरनली में माइनस होता है. Therefore, distance AB is the distance between the two centers is equal to distance AP, that is radius, minus distance BP. अब ये AP is the radius of the bigger circle and BP is the radius of the smaller circle. तो आप R1 minus R2 लिखोगे. Now we know what is the value of R1. रेडियस कितना है 4.8, ये पूरा 4.8 है और ये है 3.5. So 4.8 minus 3.5 is equal to 1.3 सेंटीमीटर. फिर आप लास्ट में सेंटेंस लिखोगे, therefore the distance between their centers is 1.3 centimeter. So students, this way you will write to find out the distance between the centers.
आपको ये कोलिनियर बताना है और ये बताना है पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, और फिर डायरेक्टली आप माइनस करोगे इंटरनली। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड सम। नाउ स्टूडेंट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। Two circles having radii 5.5 and 4.2 centimeter touch each other externally. Find the distance between their centers. Externally हमको इस तरह ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद आपको सेंटर का नाम लिखना है। चलो P और Q सेंटर है, टचिंग ईच अदर एट टेक A। आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके bigger radius is R1, bigger circle radius, and smaller radius is R2. Okay, आपको सेम स्टेटमेंट लिखना है। They are asking you to find out the distance between their centers. अब between their centers मतलब distance PQ आपको find out करना है। So what will be the statement? Two circles with centers P and Q touch each other externally. That means at A. That means point A lies on line joining their centers such that what will be the collinear part? P dash, A dash, Q. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। P dash, A dash, तभी रेडियस प्लस होगा। Therefore, distance PQ, ये PQ डिस्टेंस is R1 plus R2. R1 plus R2. Substitute 5.5 plus 4.2 is 9.7 centimeter. This way you will solve the second sum. Okay. Now students, in board if it is for 1 mark, then no need to draw the diagram. No need to draw the diagram. You can directly write the circles are touching externally. Therefore, point of contact lies on the line joining their centers. And the distance between the centers is R1 plus R2. If it is only for 1 mark, if it is for 2 marks, then you have to show along with the diagram. Okay. Now let us move to the next sum. Now students see the third sum. If radii of two circles are 4 centimeter and 2.8 centimeter, draw figures of these circles touching each other. You have to draw the figure using this information. Externally also, internally also. मतलब आपको दो रेडियाई दिया है, R1 और R2. एक्सटर्नली ड्रॉ करना और इंटरनली। अब वो कैसे ड्रॉ करना है? आई विल शो बोथ फर्स्ट। पहले हम दो पार्ट करेंगे, एक एक्सटर्नली का कैलकुलेशन बताएंगे और एक है इंटरनली। So distance between their centers is what? R1 plus R2. और इनका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस between their, wherever I am writing in short, you will not write in short. Centers will be R1 minus R2. So 4 plus 2.8 is 6 centimeter, 6.8 centimeter. (6.8 centimeter). And here 4 minus 2.8 is 1.2 centimeter. Now we will draw the diagram of both internally and externally. हमने Q plus किया था, we will see it, and why we subtracted first, that also we will see. Now students see, in externally
We got the distance between the centers as 6.8 और इधर हमको मिला 1.2. So first select a point and draw 6.8. Here we will draw 6.8. ओके स्टूडेंट्स, हमको दो सेंटर मिले P और Q. अब हम इस पे पहला रेडियस लेंगे 4 सेंटीमीटर. We will take 4 centimeter. We will keep on this center and we will draw one circle. Of 4 centimeter. Okay? अब बचा क्या? 2.8. तो 2.8 ऑब्वियसली इतना ही होगा क्योंकि टोटल 6.8 है. तो आप दूसरा सेंटर यहां रखो और यहां से आप another circle you will draw. Another circle you will draw of 2.8 centimeter. So this is the way you will draw two circles touching externally. पहले आप टोटल 6.8 ड्रॉ करोगे, आपको एक सेंटर मिलेगा, उसमें आप 4 सेंटीमीटर लोगे, दूसरे सेंटर से आप रिमेनिंग सर्कल ड्रॉ करोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी गॉट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एज 1.2. अब ये कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए. 1.2 मीन्स समवेयर हियर. ये आपका डिस्टेंस है और यही आपका सेंटर भी है, ए और बी. और यहां पर आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना है जो भी. ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2.8 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज कंप्लीट. नाउ हियर कॉन्सेंट्रेट हियर. अब आपको ए बी मिला 1.2. दिस इज 1.2. तो आपको 2 सेंटर मिल गया. तो एक बार आप 4 सेंटीमीटर लोगे, लेके सेंटर ए पर रखकर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे. हियर यू विल कीप एंड यू विल ड्रॉ अ सर्कल. ओके, अब सेंटर बी पे रखो. आपको 2.8 लेना है, राइट? तो ऑब्वियसली यहां पे रख के 2.8 ही रहेगा. सो इट विल बी, you will keep it here and you will draw another circle touching each other internally. So this total is 4. Total is 4. From here it is 1.2 and this is 2.8.
and this is point of contact. So your third question is completed. Now we will move to fourth question. Now students, this is the fourth sum. Now in this fourth sum, what is given? Two circles with center P and Q touch each other at R. You have to prove AP parallel to BQ. Now students, first we will concentrate on AP parallel to BQ. अब AP और BQ पैरेलल कब होंगे? जब वो तीन एंगल में से कोई एक एंगल प्रूव होगा, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट या इंटीरियर. अब ये देखो, ये AP है और ये BQ है एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पे कौन सा शेप आ रहा है? अल्टरनेट. इसका मतलब आपको ये एंगल और ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है. तो कौन से एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है? PA, this is P. PAB congruent to QBA. आपको ये दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है. Now how we will prove that? First concentrate on triangle PAR. In triangle PAR ये दोनों इक्वल है. सेगमेंट PA congruent to segment PR. Reason, radii of the same circle. So when two sides are same, so by isosceles angle theorem, angle PAR is congruent to angle PRA. This is P. Let it be X. So let this be X. Okay? Now similarly in triangle QBR, QR is congruent to QB. Segment QR is congruent to segment QB. So again by isosceles angle theorem, angle QRB is congruent to angle QBR. Let this be Y. तो ये दोनों. But if we will see these two angle, इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे और इक्वेशन 2 रखेंगे. अगर आपको x और y नहीं भी लेट करना है ना, कोई बात नहीं, मत लेट कीजिए, बस इसको इक्वेशन 1 और 2 बता दीजिए. नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा? अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ARP और QRB ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो एंगल ARP congruent to angle BRQ. Reason is vertically opposite angle. This is equation 3. अब आप लिखोगे, देखो ये इसको कॉन्ग्रुएंट है और ये इसको, बट ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. सो डायरेक्टली ये क्या हो जाता है? एंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल दिस. तो आप सिर्फ इतना ही लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन दोनों में, इन तीनों में देखो PRA ये जो है और BRQ, this one, these two are equal,
So automatically these two angles will be equal. तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है. From equation 1, 2 and 3, angle PAR is congruent to angle QBR. अब PAR को आप बस इतना ही यहाँ रीजन लिखोगे A', R', B, क्योंकि PAR को हम लिख सकते हैं दैट इज, आप इस तरह लिखोगे दैट इज एंगल PAB congruent to angle QBA या फिर ABQ. Now next step में आप लिखोगे therefore if AB is the transversal, therefore AP, segment AP is parallel to segment BQ. Reason, alternate angle test. You have to go very systematically. पहले ये ट्राइंगल में आइसोसेलेस बताना है, फिर ये ट्राइंगल में आइसोसेलेस बताना है, और फिर इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट बता के देन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 these angles are equal. आप y और x नहीं भी लेट करोगे तो भी चलेगा. इट्स ओके. आपको सिर्फ 3 इक्वेशन बताना है. आइसोसेलेस, यहां पर भी आइसोसेलेस और यहां पर वर्टिकली opposite. And then from equation 1, 2 and 3, this angle and this angle are congruent. AB is a transversal. So by alternate angle test, AP is parallel to BQ. चलो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया AP parallel to BQ. नेक्स्ट हमको क्या बताना है? ट्राइंगल APR similar to RQB. ना स्टूडेंट, सिमिलर में हमको वो सब टेस्ट याद आते हैं, SSS, SAS और AA टेस्ट. यहां पर AA टेस्ट होगा. नाउ लेट अस प्रूव दैट AA टेस्ट. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो हम कैसे जाएंगे? पहले गिवन लिखेंगे. P and Q are centers of the circle. Okay? To prove में क्या लिखेंगे हम? Triangle APR similar to triangle BQR. अब प्रूफ कैसे करेंगे? In triangle APR and BQR, angle PAR is congruent to angle QBR. Proved. We have proved ना बैक साइड. या फिर आप लिखोगे अल्टरनेट एंगल. Okay. Next, angle ARP. This one. ARP. Congruent to angle BRQ. Reason, vertically opposite angles. Therefore, triangle APR is similar to triangle BQR by AA test of similarity. Finish. This is the way you have to prove. Okay, students? Next question is, so here
Therefore, triangle APR is similar to triangle RQB. Now students, यहाँ पर अगर हम लोग सीक्वेंस देखेंगे तो A और B होना चाहिए, but since all these four angles are congruent, तो सीक्वेंस यहाँ पर चेंज हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. We can write AA test because all these four angles are congruent. Angle A, here angle ARP, BRQ and QBR. ये चारों एंगल है. एंगल PAR congruent to angle ARP, congruent to angle BRQ, congruent to angle QBR. ये चारों भी एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. We have to show two angles congruent, that much is enough. AA test. Okay. Now the third part of this question is angle PAR. Students now concentrate. PAR 35 degree given. And you have to find angle PAR is 35 degree. And you have to find measure angle RQB, means which one? This one. ये फाइंड आउट करना है, ये नहीं मालूम है हमको, ये मालूम है. तो वी नो नाउ. यहाँ पर हम इक्वेशन पीछे हमने हमारे जो फर्स्ट सॉल्यूशन था, यहाँ पर हमारा थर्ड इक्वेशन तक हमने लिखा है. या अब हम नेक्स्ट इस पे हम ये जो स्टूडेंट दिस स्टेप वी हैव टू राइट इट अगेन. ओके, ये चारों एंगल का स्टेप वापस लिखोगे. Now this angle PAR is 35, so all the four angles are 35, 35, 35 degree. तो ये दोनों 35 है. अब ट्राइंगल QRB, यानी ये वाला ट्राइंगल, आपको ये ट्राइंगल देखना है. ओके, ये ट्राइंगल देखो, तीन एंगल इसमें. Angle QRB, this one, plus angle QBR plus angle RQB is 180 degree. Reason is sum of measure of angles of a triangle. तो 35 plus 35 plus angle RQB is 180. Therefore, angle RQB is 180 minus 70, 110 degree. So this way you will approach question number 4. Okay. First we have to prove isosceles, vertically opposite, और फिर alternate angle से AP parallel to BQ. Then in the second case, अच्छा, अगर ये वाला स्टेप आप, ये वाला जो स्टेप है चारों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये आप एक ही बार लिखोगे तो भी चलेगा और उसको इक्वेशन नंबर डालो, क्योंकि ये चारों एंगल हमने बताया ना इक्वल है. अब आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है बाय AA टेस्ट. AA टेस्ट. ओके, और ये सम ऑफ मेजर से आपको RQB मिलेगा. So this way you will approach question number 4. Now next we will move to question number 5. So this is the last sum of exercise practice set 3.2. So what is the question? A and B are centers of the circle touching each other at point E. Line L is a common tangent. So this is line L. Okay. These are the centers A, B. This tangent at C and D. And E is the point of contact between both the circles. Find length CD. So they are asking you CD. This distance.
if radii of both the circles are 4 centimeter and 6 centimeter. So students, this is 4 centimeter AC and BD is 6 centimeter. Okay. So students, if AC is 4 centimeter, AE will also be 4 centimeter and BE will be 6 centimeter. So total that we will solve. Now student, here you have to construct one perpendicular line from A to BD. A perpendicular line. This is the construction. So this is perpendicular to BD. This is from our side. Okay. Now how we will prove? How we will find it out? Points A and B are centers of the circles and line L is a tangent. ये सब given है. ये सब क्या है बेटा? Given. L is a tangent to the circles at C and D. Therefore, AC is R1, how much? 4 centimeter, and BD is R2, that is 6 centimeter. Point E, okay, before going to point E, पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. हमने हमारी तरफ से कंस्ट्रक्शन क्या किया है? कंस्ट्रक्शन क्या किया है? Draw, see here, draw AM perpendicular to BD. ये हमारी तरफ से कंस्ट्रक्शन. अब सॉल्यूशन में क्या आएगा? Circles touching externally at point E. That means point E lies on line joining centers A and B such that A dash, E dash, B. Therefore, length of AB कितना होगा? यहां पर E नहीं है, यहां पर E है. लेंथ ऑफ ए बी कितना होगा? R1 प्लस R2. जब सर्कल्स टच करते हैं एक्सटर्नली तो रेडियस ऐड होता है. तो ये भी R1 है और ये भी R2 है. रेडिया सेम ना, तो ये R1 है तो ये भी R1 है, ये R2 है तो ये भी R2 है. So R1 plus R2. That is how much? 4 plus 6, that is 10. So we got length AB how much? 10. ये हमको पूरा 10 मिला. अब सेकेंड स्टेप, हमको क्वाड्रिलैटरल, देखो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? AMDC. AMDC, इसको हमको रेक्टेंगल बताना है. तो कैसे बताएंगे? चारों एंगल को हमको 90 डिग्री बताना. तो एंगल ACD is 90 degree. Angle BDC is also 90 degree. This one. रीजन क्या आएगा दोनों का? टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम. फिर एंगल AMD. एंगल AMD is 90 डिग्री. रीजन कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्शन किया. देयरफॉर अब बचा एंगल कौन सा? ये एंगल CAM is also 90 degree. Reason remaining angle of a quadrilateral.
Therefore, जब चारों एंगल 90 होते हैं तो क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल. और अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब स्टूडेंट्स यहां पर अपोजिट साइड कौन सी है बच्चा? AC और MD. AC और MD. सो AC इक्वल टू MD. Therefore MD कितना हो गया? ये अगर 4 है तो ये भी 4 हो गया. Therefore MD, length of MD is how much? 4. अब अगर फिगर देखोगे आप, BMD, B dash M dash D कोलिनियर, तो BD इज BM प्लस MD. और BD तो हमको मालूम है कितना है, टोटल 6 है. टोटल कितना है? 6 है. तो MD अगर 4 है तो BM विल बी 2. ओके, सो दिस हियर वी विल राइट. So BM we got 2. This way, BM we got 2. Now we will solve further. Now see the figure. AMB is a right angle triangle. AMB is right angle triangle. Now students, I have drawn this figure here. I have not drawn the circles. Just concentrate on the figure. Now here, what you will write? Triangle AMB is a right angle triangle. Therefore, by which theorem? Pythagoras theorem. Tell me the formula. AB square is AM square plus BM square. Now AB square is 10 square. AM square we don't know. BM square is 2 square. 100 minus 4 is AM square. Okay? 100 minus 4. That is how much? 96 is AM square. Now taking square root on both the side, AM कितना होगा? 96 का फैक्टर निकालो. 2 4s are 2 8s are 2 2 2 12 2 6 2 3 3 1. So these are the factors. 4 root 6. So students, AM is 4 root 6. Now we know quadrilateral is a rectangle. That is AM equal to CD. Reason क्या लिखोगे? Opposite sides of rectangle. Therefore, CD is 4 root 6 units, whatever. So this way you will solve the last sum. Go very systematically. Here, first you will show that they are touching externally at E. So ये R1, ये R2. अच्छा ये R1 है तो ये भी R1 है और ये भी R2 है. ये टोटल 6 है R2 और ये 4 है. तो 4 plus 6 कितना हो जाता है? टोटल हो जाता है 10. अब हमको BM कैसे मिला? पहले हमको ये क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बताना. तो यहाँ 90 कैसे आया? टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी से आया. ये 90 कैसे आया? कंस्ट्रक्शन से आया. और ये 90 रिमेनिंग है. Therefore this quadrilateral is a rectangle. अच्छा रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो AC और MD इक्वल है. अच्छा कोलिनियर है ये, तो टोटल 6 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2. BM will be 2. Now this triangle is right angle. So by Pythagoras theorem we can find it out AM. Now AM and CD are equal. Why? Because they are opposite sides of a rectangle. So this way we will solve
the last sum of exercise 3.2. Hope so that you have understood. Next video will continue with practice set 3.3. Till then, bye. Take care.